चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर नजर डालते हैं। कहानी उस बातूनी कछुए की जिसे हम सब ने बचपन में सुना है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि बहुत ज्यादा बोलना कितना खतरनाक हो सकता है? अब सवाल ये है कि क्या ज्यादा बोलना सच में जानलेवा हो सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इस कहानी में एक किरदार के लिए ये सवाल जिंदगी और मौत का बन जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार से, जिसकी सिर्फ एक आदत उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो कहानी है एक कछुए की। एक तालाब में रहता था और उसके दो बहुत अच्छे दोस्त थे, दो बगुले। लेकिन कछुए के साथ एक दिक्कत थी। उसे बातें करने का, डींगे हाँकने का बहुत ज्यादा शौक था। मतलब ये सिर्फ एक शौक नहीं था, ये एक ऐसी बेचैनी थी कि जब तक वो किसी से बात न कर ले उसे चैन ही नहीं मिलता। असल में कहानी में इसे बात करने का रोग कहा गया है। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें बस बोलते जाना है बिना ये सोचे कि सामने वाला सुन भी रहा है या नहीं। हालत ये थी कि इस आदत से उसके दोस्त, वो बगुले, भी तंग आ चुके थे। लेकिन तब क्या होता है जब किसी की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसके जान के दुश्मन बन जाए। कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो कछुए को ठीक इसी मुश्किल में डाल देता है। और फिर अचानक एक भयंकर सूखा पड़ता है। उनका जो तालाब था वो धीरे धीरे सूखने लगता है। अब सिर्फ कछुए के लिए नहीं, बल्कि वहां रहने वाले हर जीव के लिए जिंदगी का संकट खड़ा हो गया था। अब देखिए, बगुलों के लिए तो मामला सीधा था। वो तो उड़कर किसी दूसरे तालाब में जा सकते थे। लेकिन हमारा कछुआ, वो तो जमीन पर फंस गया था, एकदम बेबस और पूरी तरह से अपने दोस्तों के भरोसे। एकदम लाचार होकर कछुआ अपने दोस्तों से गुहार लगाता है, तुम लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या मुझे अपने साथ नहीं ले चल सकते? और बस यहीं से एक बहुत ही अनोखी लेकिन उतनी ही खतरनाक योजना जन्म लेती है। और यहाँ कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। एक ऐसा प्लान जो कछुए को बचा तो सकता था, पर उसकी सिर्फ एक शर्त थी। और वो शर्त कछुए के लिए लगभग नामुमकिन जैसी थी। प्लान बड़ा जबरदस्त था। देखिए, करना ये था कि एक लंबी लकड़ी ली जाएगी। दोनों बगुले उसे अपनी अपनी चोंच से दोनों सिरों से पकड़ेंगे और कछुआ बीच में उसे अपने मुंह से कसकर पकड़ लेगा। और फिर तीनों एक साथ एक सुरक्षित जगह के लिए उड़ जाएंगे। प्लान सुनने में तो बढ़िया लग रहा था, लेकिन बगुलों को एक बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आ रही थी। एक ऐसा खतरा जो सीधे सीधे कछुए की उसी आदत से जुड़ा था। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो क्या थी? बिल्कुल सही, बगुलों ने उसे साफ साफ चिताया। देखो भाई, अगर उड़ते वक्त तुम्हें बोलने का मन कर गया तो तुम बिना वजह अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी थी। पर कछुए को तो अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन था। उसने हंसकर कहा, अरे मैं भला ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करूंगा? क्या मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? उसके इस भरोसे को देखकर बगुले भी मान गए। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक छोटी सी भूल सब कुछ तबाह कर देती है। तो उड़ान शुरू होती है और जैसे वो एक शहर के ऊपर से गुजरते हैं, नीचे जमीन पर लोगों की नजर उन पर पड़ती है। अब जरा सोचिए, दो पक्षी एक कछुए को डंडी पर लटका कर ले जा रहे हैं। ये नजारा कितना अजीब रहा होगा। बस फिर क्या था, नीचे भीड़ जमा हो गई। लोग हंसने लगे, तालियां बजाने लगे और आसमान की तरफ इशारा कर करके चिल्लाने लगे। और ये सारा शोर पहुंच रहा था सीधा कछुए के कानों तक। और बस नीचे से आता वो शोर, वो मजाक कछुए से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका वो बात करने का रोग फिर से उस पर हावी हो गया। उसे लगा कि इन लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा, इन्हें चुप कराना ही होगा। और उसी एक पल में वो सब कुछ भूल गया। दोस्तों की चेतावनी, अपनी जान का खतरा, सब कुछ। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे बोलना है, मुझे जवाब देना है। और जैसे ही उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और बात करने की वही आदत उसे सीधा मौत के मुंह में ले गई। ऊपर आसमान में बगुले बस देखते रह गए। वो दुखी थे, पर वो ये भी जानते थे कि उनके दोस्त की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी जुबान थी, उसका चुप न रह पाना था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, 3 सीधी सीधी बातें हैं। पहली, कि जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। दूसरी, कुछ भी कहने से पहले उसके नतीजों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और तीसरी, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उन्हें अक्सर पछताना ही पड़ता है और नुकसान उठाना पड़ता है। और ये बात हमें आज के ज़माने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है
है ना? एक ऐसी दुनिया जहां हम सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने या कहने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। वहां ये सदियों पुरानी कहानी हमें क्या सिखाती है? इस बारे में सोचना तो बनता है।